ठीक है, चैप्टर बैठिए। इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कंपाउंड हम लोग को देख रहा था, Fe2O3 Fe3O4। परीक्षा में जब आएगा आयरन के दो इंपॉर्टेंट ओर्स लिखो तो ये लिखना पड़ेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। आयरन का एसिडराइट भी होता है FeCO3 और लिमोनाइट भी होता है 2Fe2O3। मेडिकल इंजीनियरिंग करोगे तो चारों याद रखना पड़ेगा। और यदि आप इंटर देना है 12 तो यही दो याद रखो, कहेगा आयरन दो और लिखो, बुआ याद है दो। कुछ बच्चा एग्जाम के समय में आता है, सर कोई उपाय है? कोई पढ़ाई किसी का कोई उपाय नहीं है, मन से पढ़ोगे फर्स्ट से पास करोगे। डेली आके डेली पढ़ लीजिए, समझ गया ना। एक दो दिन शॉर्टकट नहीं है कोई उपाय। तुम एक महीना का खाना एक दिन में नहीं खा सकते हो, इसे एक महीना का पढ़ाई भी एक दिन में नहीं हो सकती। डेली आना है, डेली सीखना है, तब होगा। तब फिर सीखा हुआ रहेगा, रिविजन करेंगे 2 मिनट में हो जाएगा। अब आओ हम आयरन इसी से निकालते हैं, कहाँ से? Fe2O3 से। तो लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम Fe2O3। चलिए अगला पॉइंट लिखो, टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe फ्रॉम Fe2O3, ठीक है। अब लिखेंगे पहला क्या हुआ, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पता है, तुम कंसंट्रेशन कौन विधि लगाओगे? मैग्नेटिक। क्योंकि आयरन का कंपाउंड है तो मैग्नेटिक विधि से साफ करेंगे। पढ़ाए हैं पहले पढ़ाए हैं, जो आयरन का कंपाउंड हुआ उस आयरन के ओर को साफ करते हैं कौन विधि से? बैठ जाओ शांति से, कहीं बैठ जाओ। मैग्नेटिक से लिखो, कंसंट्रेशन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो और है, सुनो यार, बताया थे मैग्नेटिक से तुम्हारा पढ़ाया हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ाए। अब सुनो, जो नहीं पढ़ा यूट्यूब पर देख लेगा। देखो जो भी जिसको भी मैग्नेट खींच सकता है उसमें ये प्रोसेस लगाते हैं। तो ये आयरन का कंपाउंड है, क्योंकि गंदगी से इसको साफ कर लेते हैं कौन प्रोसेस से? मैग्नेटिक सेपरेशन। पढ़ाया हुआ है इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ देखो, इधर यहाँ ध्यान दो, कुछ बता देते हैं नए बच्चों के लिए। यहाँ देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो ऐसे रहता है, यहाँ देखो ऐसे दो व्हील रहता है, ऐसे इस पर एक बेल्ट घूमते रहता है, ऐसे ये घूमते रहता है। ये मैग्नेटिक बेल्ट रहता है, मैग्नेट आई नॉन मैग्नेट रहता है, ठीक है। यहाँ घूम देखो, यहाँ पीसा हुआ और यहाँ गिरते रहता है इस पर इसे। अब देखो यहाँ मैग्नेट है तो ये जो मैग्नेटिक नहीं है वो यहाँ आके गिरता है, यहाँ जमा हो जाता है यहाँ, और जो मैग्नेटिक है वो यहाँ आके जमा हो, इसमें जमा हो जाता है। ये मैग्नेट के देखो, मैग्नेट इस पाउडर को खींचा यहाँ हो जाएगा, बना दो फिगर ऐसे। मैं ऐसे आयरन को ओर को पीस के इस पटरी पर गिराते हैं, ये मैग्नेट रहता है। तो जो लोहा रहेगा बालू दूर जाके गिरेगा, लोहा वाला पार्ट यहाँ गिरेगा, ये साफ हो गया। इसको कहते हैं कौन से सेपरेशन? मैग्नेटिक। बना दो फिगर, परीक्षा में लिख के इतना बना देना, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। और को साफ करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ये यहाँ से ये सब ये और सब गिरते हुए इसमें आ रहा है, और ये सब और जो बालू उलू यहाँ गिर रहा है, मैग्नेट के यहाँ गिर रहा है। बनाइए फिगर, देखिए ध्यान से पढ़ो, पास कर जाओगे सब बढ़िया से, मन से पढ़ेगा सब पास कर जाएगा। परीक्षा में जो आ रहा है लिखना है तुमको, मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा इसमें मैग्नेटिक क्यों लगाए? क्योंकि आयरन का कंपाउंड था तो मैग्नेट से सेपरेट हो जाए। साफ हो गया। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे, मिटाएं इसको, मिटा दें, चलो। अब क्या होगा? कंसंट्रेशन के बाद क्या करते हैं पता है? कैल्सिनेशन। लिखो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन डॉट डॉट लिख दो, अपने से पूरा कंप्लीट कर दोगे। पढ़ाया हुआ है कैल्सिनेशन वही करना है, हीटिंग ऑफ रोस्टेड कंसंट्रेटेड ओर नहीं लिखाए हुए हैं। कैल्सिनेशन डॉट डॉट, जिसको नहीं पढ़ाया है कैल्सिनेशन वो लोग यूट्यूब पर देख लेगा कैल्सिनेशन, चाहे कोई से कॉपी ले मांग ले। अब लिखो यार, रोस्टिंग से रिएक्शन चालू हो जाएगा। देखो एक पहले कहानी समझ लो, देखो ये पूरा कहानी समझो। ऐसा बर्तन रहता है,
ठीक है। यहाँ आग का गर्म हवा का झोंका, हवा, और यहाँ से ब्लास्ट हीट फेंका जाता है इधर, हॉट एयर एकदम। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 2100 डिग्री के आसपास है, 2100 केल्विन। यहाँ का रहता है 1500 केल्विन। फिर यहाँ का रहता है 1500, 900 केल्विन। और बाद यह 500 केल्विन। ऐसे टेम्परेचर। नीचे गर्म हवा, आग का झोंका जाता है, ऊपर से ये सब गिरते रहता है पाउडर के रूप में। कौन कौन सा मिश्रण रहता है बोलता? CaCO3, कार्बन और Fe2 गिरता है इस बर्तन। बना लो फिगर। यहाँ से CO2 गैस निकलता है, CO प्लस CO2 निकलते रहता है। यहाँ से CO प्लस CO2 बनाओ, फिगर बनाओ, बनाओ। परीक्षा में बनाना पड़ेगा फिगर इक्वेशन। बनाइए, देखे। एक फिगर बनाना होगा। यहाँ हॉट एयर पास कराते हैं, इधर से आग का झोंका पास कराते हैं ऊपर, और नीचे आके यहाँ आयरन जमा होने लगता है ना, आयरन मोल्टेन Fe इसमें जमा होने लगता है। यहाँ मोल्टेन Fe जमा हो, यहाँ पर स्लैग जमा, ऊपर में स्लैग, स्लैग। बना लो फिगर। इस तरह से सब गिरते हुए आता है, नीचे रिएक्शन चालू रहता है, ऐसे गिरती है आयरन का। उसको बनाइए। जल्दी बना। आवाज नहीं, देख कर गाड़ी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम में आएगा, बनाना पड़ेगा। आयरन पूछेगा ना, तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है आयरन, समझा ना। लंबा फिगर बना के जो लिखा रहे लिखना पड़ेगा। जितना अच्छा से लिखो, परीक्षा में आएगा इस बार। आयरन पूछेगा 4 नंबर का, पूरा लिखोगे इसे। रिएक्शन अब देखेंगे।
लिख लिया सर। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ देखो रिएक्शन दो जोन में होता है, 500 से 800 और 900 से 1500, यहाँ तक रिएक्शन यहाँ से यहाँ में कंप्लीट होता है। तो 500 से 800 को कहते हैं लोअर टेम्परेचर जोन रिएक्शन, और 900 से 1500 के बीच जो रिएक्शन होता है हायर टेम्परेचर जोन रिएक्शन। दो पार्ट में, रोस्टिंग दो पार्ट में होता है, रोस्टिंग स्मेल्टिंग दो पार्ट में होता है। रोस्टिंग होता है इस रीजन में, इधर आपका ये स्मेल्टिंग चालू हो जाए, समझिए ना। कहाँ से कहाँ, 900 से 1500। तो रिएक्ट लिखो, केमिकल रिएक्शन इन लोअर, बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, बैठ जाइए आगे आके बैठिए, आगे जगह है, ठीक से मोबाइल नहीं हिलाना, बैठ जाओ। चलो अब लिखेंगे रोस्टिंग स्मेल्टिंग, रोस्टिंग रोस्टिंग इन लोअर टेम्परेचर जोन, इन लोअर लिखो, रोस्टिंग दो पार्ट में है, 500 से 800 में है, 500 से 800 के बीच रिएक्शन होता है और 900 से 1500 के बीच। यहाँ होता क्या देखो, इधर आग का झोंका यहाँ से मारा जाता है बर्तन, दोनों चूल्हा से आग का झोंका मारते हैं, और ऊपर से तीन चीज मिल के आता है, CaCO3 कार्बन का पाउडर और का पाउडर आता है। रिएक्शन दो पार्ट में होता है, एकदम बोर्ड पर ध्यान रहे, 500 से 800 केल्विन देखो, 500 से 800 हायर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ होता है, 900 से 1500, और उसका 1500 आते आते सब निकल जाए, ठीक है, बना लीजिए। 500 से परीक्षा में आएगा, ध्यान नहीं है बोर्ड पर, फेल करेगा फेल, बाप करता है फेल करने के बाद। कोई उपाय है सर, कोई उपाय? परीक्षा दे के आता है ना, अरे जाने चोट नहीं लगा, नीचे रहने दो, नीचे रहने। कल परसों वहां वाला बन रहा है, गेट लग गया, देखे जा रहे यहाँ, 1 मिनट बउआ ध्यान दो, इधर बोर्ड पर ध्यान रखो, आवाज नहीं। देखो ये कह रहे थे कि यहाँ ध्यान दे नहीं दे रहा अभी, यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा, नहीं लिखेगा फेल कर जाएगा। तब है ना ये आता है, परीक्षा दे के बड़ी सर कोई उपाय है, अब परीक्षा तो हो गया, कोई उपाय नहीं दे सकता है, कोई उपाय नहीं रहता है। ऐसा कोडिंग डिकोडिंग हो तब छटपटा के मर जाओगे, फिर कोई उपाय नहीं मिलेगा। एक के वो उपाय है, बढ़िया से पढ़ना। उसके बाद सीधे गार्जियन से भी आते हैं कि सर ये साफ गड़बड़ा दे, 54 सर 30 नंबर का था, 17 नंबर का लिखा है, हम एक बार और फेल करेगा, एक बार और फेल करेगा, अभी ध्यान नहीं बोल रहा, भुलभुला रहा है। गार्जियन जी तंग है, जिम में जाने में मन लगता है, क्लास में मन नहीं लगता, क्लास में नहीं मन लगता है, अब फेल कर जाएगा तो सब जिम भुला जाएगा। जिम जिंदगी भर करेगा, परीक्षा है ना अगले ही साल होगा, जिंदगी भर जिम में जाएगा, अभी ध्यान नहीं है, लिखने का याद करवा रहे हैं। देखो 2 टेम्परेचर जोन में रिएक्शन होता है, कहां से कहां, लोअर टेम्परेचर 500 से बोर्ड पर 500 से 800 केल्विन के बीच। और अभी आते हैं सब पूछेंगे, दिमाग चंचल है, नहीं ध्यान आ रहा है बोर्ड पर। 900 से 1500 तो लिख रहे हैं, पहले ऊपर बैठे क्या होता है, यही देखो ऐसे रिएक्शन होता है। ये आप देखो इधर 2 पार्ट में रिएक्शन हुआ, इधर तुम्हारा ध्यान नहीं है, इधर तुम बुलबुला रहा है, ब्रेन तुम्हारा साफ दिखाई देता है ना, बोर्ड पर ध्यान रख। आ रहे हैं क्वेश्चन पूछेंगे, अभी क्लास करता नहीं है कभी, अब फेल करेगा तो देखना, चोरी नहीं चलेगी कहीं भी, CCTV कैमरा लगा रहता है। एक के उपाय है, मन से पढ़ लो। आप सुनो ना, 50 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर होता है ना, उसका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, 35 को ऑब्जेक्टिव। अब सुनाई नहीं पड़ रहा है इसको, इधर दिमाग नहीं है बोर्ड पर, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का सब्जेक्टिव है, तो 35 नंबर भी बना लोगे तो ये पास कर जाओ, ऑब्जेक्टिव बना लोगे तो पास, अगल बगल से भी बढ़िया से पूछ लोगे, ठीक से पढ़ोगे तो आ जाएगा। यहाँ देख बोर्ड पर, बोलो नहीं, सब दिमाग ठंडा हो जाएगा परीक्षा में। देखो इधर लोअर टेम्परेचर जोन कहां से कहां रहेगा, 5, इसमें रिएक्शन क्या होता है, पहले देखो ऐसा रिएक्शन, देखो यहाँ Fe2O3, ये कार्बन, देखो इधर कार्बन ऑक्सीजन, इधर यहाँ से ऑक्सीजन आते रहते हैं, हॉट एयर,
और तो ये रिएक्शन ऐसे होता है, देखो Fe2O3 इधर बहुत प्रधान हो, CO से रिएक्शन करता है। कहां से CO आ गया? ऊपर से कार्बन आ रहा था, नीचे से ऑक्सीजन, CO बना। तो यहां देखो ये बन जाता है, ये बन जाता है बाबू, इधर ध्यान दो, 2FeO प्लस CO2 गैस। अभी पूछेंगे रिएक्शन लिखना, FeO बना, FeO बचे हुए Fe2O3 से रिएक्शन कर, Fe2O3 से रिएक्शन कर और बन जाता है Fe3O4। ठीक, ये कमजोर होता है Fe3O4, 8 शक्कर मिलाते कहते हैं आयरन निकलने लगता है इससे। तो ये बन जाता है Fe3O4 और प्लस CO 4CO, तो ये बन जाता है 3Fe प्लस 4CO। फिर ये देखो इसको, है ना, स्टिल नहीं बुला सकती, 4CO2 स्टिल नहीं रहोगे ना, वही सब फेल करने में देखो ना कितना फर्स्ट रहेगा, वो भी करता है। भूल बुलाने आने ही, अरे 13 दिन पढ़ाइए तो समझ में आएगा क्लास में, या लिखो इतना लिखना पड़ेगा, एग्जाम NCERT का लाइन है। क्या क्या हुआ देखो, Fe2O3 CO से रिएक्शन किया, FeO और CO2 बना। ये FeO ये दोनों मिलके देखो इधर, Fe समझ लो, रिएक्शन तुमको लिखना पड़ेगा, चोरी करके लिखो, पढ़ के लिखो, समझ के लिखो, लिखना पड़ेगा परीक्षा में, तब नंबर देगा। ये कौन जोन का रिएक्शन है, कौन जोन में हो रहा है ये रिएक्शन? लोअर टेम्परेचर, कहां से कहां तक? 800। अब अगला रिएक्शन कहां शुरू होगा? 900 से 1500, बस 2 रिएक्शन लिखना है। तो 500 से 800 में ये रिएक्शन लिखोगे। Fe2O3 CO से रिएक्शन किया था, FeO बना, ये FeO इससे रिएक्शन कर दिया Fe2O3 से, तो देखो ये दोनों टूट गया, Fe देख यहाँ, देख बहुत बढ़िया हो जाएगा, 2 Fe है, 1 Fe, 3 Fe, 3 Fe, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, क्या हो 4 ऑक्सीजन, दोनों मिलके बन गया Fe3O4। लिखो, अब Fe3O4 कमजोर होता है, 900 केल्विन तक आते आते आयरन निकलने लगता है, निकल गया, तो लोअर टेम्परेचर जोन में Fe निकला। अब आगे का बात यहाँ नोट कर लेना, अब लिखेंगे ये कौन टेम्परेचर जोन का रिएक्शन हुआ, लोअर। कैसे कैसे हुआ ध्यान से देखो, Fe2O3 तुम्हारे पास था, यहाँ देखोगे Fe2O3, ये क्या किया, इससे CO से रिएक्शन किया, CO कहां से आ गया, ऊपर से कार्बन आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का ये हॉट एयर O2 जा रहा है, यहाँ O2 हॉट एयर, गर्म हवा का जोड़ा जाता है, एकदम लाल आग और हवा एक साथ यहाँ से मारा जाता है। तब देखो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, बोलो कितना है, 2100, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया 500। गर्मी किधर से जा रहा है, चूल्हा नीचे है, इसीलिए एकदम आग का झोंका हवा के साथ मारा जाता है। यहाँ तो ये एयर आई हो, CO बन गया। ये क्या होता है, Fe2O3 CO से रिएक्शन कर गया, FeO बना। देखो यहाँ ये फिर देखो याद कैसे होगा, FeO Fe2O3 जो बचा हुआ था दोनों रिएक्शन कर गया, तो बन के Fe3O4 बन जाता है। Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके आयरन निकालने लगता है, CO2 बन गया और आयरन निकल गया। इतना नोट करो, ये कौन हो गया, लोअर टेम्परेचर जोन। नोट करिए, ये हुआ लोअर टेम्परेचर जोन का रिएक्शन, लिखा लोअर टेम्परेचर जोन का रिएक्शन। 2 पार्ट लिखना पड़ेगा, बड़ी फिगर भी बनाना पड़ेगा, ऐसा सब लिखना पड़ेगा, तब पास करोगे, तब बढ़िया नंबर देगा। NCERT का रिएक्शन है। कौन जोन में हुआ, लोअर में कि हायर में, कहां से कहां तक, अब कहां से कहां दिखाना है, 900 से 1500, ठीक है। देखो अब अगला पॉइंट देखो, अगला मिटाएं इसको, चलो आओ, मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिगर को बचा कर रखना है, इसी सबको मिटा देते हैं ना। लोअर टेम्परेचर का अब लिखेंगे हायर टेम्परेचर जोन। अब देखो इधर ये स्मेल्टिंग चालू हो गया, कौन टेम्परेचर है, अब देखो आगे एकदम यहाँ ध्यान दो, इसको हम मिटा रहे हैं।
स्मेल्टिंग भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिया था स्मेल्टिंग। फिर देखो, फिर स्पीड बढ़ाया जा रहा है। हायर टेम्परेचर जोन लिख नहीं रहा है, जो बोल रहा है वो लिख नहीं हो सकता है। लिखो सब, देखिए हायर टेम्परेचर जोन कहाँ से कहाँ तक बोलो, 900 से 1500, 900 केल्विन से 1500 केल्विन, ठीक है, ठीक है। इसमें स्मेल्टिंग भी होता है, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग चलते रहता है। अब देखो उसमें क्या होता है, देखो होता क्या है, यहाँ देखो तुम जो ये डाले हो CaCO3, CaCO3 ये फ्लक्स है, यही फ्लक्स है। क्या होता है देखो, CaCO3 ऐसे टूटता है, ऊपर से जो यहाँ कार्बोनेट गिर मिलाए थे, ये CaCO3 आके टूटता है, तो क्या होता है, ये बन जाता है CO। रुको, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे। पहले कमजोर बच्चे हो ना, थोड़ा ठीक से पढ़ाना पड़ेगा, कमजोर बच्चा को ठीक से पढ़ाना, ठीक है। एकदम कमजोर बच्चा को बहुत अच्छा सावधानी से पढ़ाना पड़ेगा। तो हम CaCO3 के बाद में करेंगे, पहले हम तुमको क्लियर कर दें कि 900 से 15 में क्या रिएक्शन होता है। तुम पढ़ गए 800 से 500 से 800 केल्विन में रिएक्शन हो गया। 915 में क्या होता है, देखो ये जो टूटा था, यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, प्लीज ध्यान से देखो, ये जो तुम रिएक्शन लिखा था Fe2O3 और ये CO से रिएक्शन करवाए थे, ये बन गया था 2FeO प्लस CO2। इसमें क्या हुआ था, देखो इधर ये जो FeO है ना, कुछ तो Fe2O3 से रिएक्शन करके Fe3O बन गया, अब कुछ ये बच जाता है FeO, बड़ी मजबूत होता है। इससे आयरन छीनने के लिए बहुत हीट चाहिए, तो इससे आयरन FeO से सुना ना है, Fe3O4 जो था, अभी तुम लिखा है लोअर टेम्परेचर जोन में, तुरंत 800-900 केल्विन पर रिएक्शन कर लेता है और उसका ऑक्सीजन कार्बन छीन लेता है। Fe3O4 का क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। ये जल्दी आयरन देता नहीं है, कौन, FeO। इसको बहुत गर्म करना पड़ता है, गर्म करते करते यहाँ तक लाना पड़ता है, कहाँ तक, 1500, तब कार्बन से रिएक्शन करता है, CO से रिएक्शन करता है, तब आयरन निकलता है। कहा देखो, एक बात समझो, बहुआ है यहाँ ध्यान दो, FeO बना, FeO दो पार्ट में बढ़ गया, FeO दो पार्ट में बढ़ गया, कुछ रह गया FeO और कुछ बन गया Fe3O4, समझ गए। ये Fe2O3 से रिएक्शन कर लिया, Fe2O3 से रिएक्शन Fe3O4 और कुछ रह गया यही, तो यहाँ का आयरन तो निकल गया लोअर टेम्परेचर जोन। अब यहाँ का आयरन निकालना है, इसमें का FeO का, अब इसी से रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन होगा FeO प्लस कार्बन, इसमें कार्बन भी रिएक्शन भाग लेता है, तो बन जाता है Fe प्लस CO और FeO प्लस CO, Fe प्लस CO2। अब देखो, जो अभी पहला क्लास में उसको दिक्कत होगा, ये चैप्टर हम लोग 5 क्लास से पढ़ रहे हैं, कोर्स क्या है, मिनरल क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, रोस्टिंग क्या है, दिक्कत नहीं होगा यदि आप YouTube पर आज जाकर मेटलर्जी पढ़ लोगे, वाला मेटलर्जी पढ़िए सब। यहाँ देखो FeO, अब यहाँ आयरन निकला। अच्छा बोलो तो एक बात बताओ, तो तुम लोग सोच के बताओ, यहाँ ये FeO जो बना था ना, तो दो भाग में बन गया, कुछ FeO रह गया और कुछ FeO क्या बन गया, Fe3O4। Fe3O4 से आयरन हम निकाल लिए क्या डिग्री तक, 800 डिग्री तक। अभी FeO जो बच गया बड़ी मजबूत होता है, इसको और गर्म करके तपाना पड़ता है, तब ये आयरन देता है। तो इसको गर्म करने के लिए कहाँ तक लाते हैं, मतलब 1500। अब 1500 से आ जाने के बाद तब इसका आयरन निकल, हमारा मकसद क्या था, आयरन निकालना, मकसद क्या था, आयरन निकालना। यहाँ आयरन निकला, यही रिएक्शन लिखना। ये कौन टेम्परेचर जोन का हुआ, भगवान ब्रेन दिया है तो कुछ समझ लो। अरे परीक्षा रूम में लिखो चाहे देखो, लिखना ही पड़ेगा। समझा रहे तो ब्रेन में नहीं है, ब्रेन में जो मट्टी है उसको बाहर करिए, कंसेप्ट को डालिए। क्या कहे, क्या बोलता है, आयरन का क्या क्या तरह रिएक्शन होता है, दो तरह, कौन कौन, लोअर टेम्परेचर जोन कहाँ से कहाँ तक, 800, हायर टेम्परेचर 900 से 15। अभी क्या 9 है, देखो ये FeO बना है, यहाँ देखो FeO बना ना,
दो भाग में बढ़ जाता है, कुछ बन जाता है Fe3O4, तो इसका आयरन छिना जाता है, कमजोर होता है, आयरन छिना जाता है कितना 800 केल्विन तक, 900 केल्विन तक। ये जो FeO है बड़ी मजबूत होता है, इसको और पीटना पड़ता है, 1500 तक गर्म करने पड़ते, तब ये रिएक्शन शुरू होगा। तब ये देखो, यहाँ देखो रिएक्शन, ऑक्सीजन छीन रहा है इसका, कस के ऑक्सीजन को पकड़े रहता है, तो इसको और हीट करते हैं, कहाँ तक ले आते हैं टेम्परेचर 1500 तक। और तभी क्या करता देखो, FeO और C, Fe बन गया और CO बन गया, आयरन निकल गया, कितना डिग्री बन गया। ये कहाँ का कौन रिएक्शन है, लोअर टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लोअर वाला भी बताए थे, Fe3O4 से निकल जाता है। FeO जो बना, ये FeO बना ना, दो भाग में बन जाए, आधा बचल रह जाता, आधा क्या बन जाए Fe3O, आधा रिएक्शन कहाँ हो गया, लोअर टेम्परेचर, आयरन निकल गया लोअर में भी और आयरन में भी निकल गया, आयरन निकल गया, इस तरह से समझ में आ गया हो, आयरन निकल गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि CO3 क्यों मिला है, कार्बन तक है, कार्बन तो यहाँ गया, देखो ऑक्सीजन छीन रहा है, किसका, FeO का, कार्बन छीन रहा है, ये क्या कर रहा था, CaCO3 क्या डाले, तो लिखो रोल ऑफ CaCO3, लिखो अगला पॉइंट, रोल ऑफ, अभी पूछेंगे सबसे, लिखो रोल ऑफ CaCO3। देखो यहाँ है, ये टूटता है ऐसे, CaCO3 टूटता है, देखो गर्म करने पर टूट जाता है, CaO प्लस CO2 ऐसे बन जाता है, ठीक है। आए बताए थे स्मेल्टिंग में से बालू रहता है आयरन में, SiO2 देखो यार, SiO2 प्लस CaO, यही बन जाता है CaSiO3, सब पढ़ाया हुआ है। इसको क्या कहेंगे बोलो, गैंग। अब इनका क्लास छूट गया, उनको ये सब गैंग सब नहीं जानते होंगे, इसको क्या बोले बोलता, फ्लक्स, आई क्या होगा बोलो, स्लैग, लिख लो, हो गया। आयरन में इतना परीक्षा में लिख के आना पड़ेगा, आयरन पूछेगा ना, इतना पूछेगा। CaCO3 का रोल क्या है, समझ में आ गया है, ये आयरन में ही है, इम्प्यूरिटी रहता है SiO3, उसको ही खींच के क्या बना, स्लैग बना देता, समझ गया, स्लैग बना दिया जाता है। देखो आ गया, देखो यहाँ देखो यार, फिगर देखो, यहाँ आयरन जमा हुआ, यहाँ देखो ऊपर में स्लैग छटा जाता, नहीं यही है स्लैग, जा फिर तो रिएक्शन खत्म, स्लैग यहीं पर स्लैग बना रहता है, अंदर में आयरन रहता है, मोल्टेन आयरन यहाँ, ऊपर में से गंदगी जमा रहता है, ऊपर से यहाँ स्लैग कहते हैं। इस तरह या फिगर बना लोगे, टेम्परेचर रेंज दिखा दोगे। मेन रिएक्शन दो पार्ट में होता है, लोअर टेम्परेचर जोन और हायर टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्लियर हो गया, ठीक से देख लिए। आज हम लोगों का कौन टॉपिक खत्म हो गया बोलो, आयरन। एक दिन चलेगा कॉपर, एक दिन क्या चलेगा, एल्युमिनियम, तो चैप्टर समाप्त, तब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अब देखो इधर, चलो सर, मैथ का क्लास होगा अभी तुरंत, मैथ वाले सब अभी पढ़ाएंगे, जल्द मिटाएं इसको। हल्ला नहीं, ठीक है। मैथ वाला क्लास, इसके बाद मैथ वाले क्लास में आप लोग जाइए, बगल में मैथ क्लास चलेगा, मैथ क्लास चलेगा। मन से पढ़ोगे ना तो फर्स्ट कर जाओगे, डेली आओगे तो कोई चोरी करेगा, तो मन से पढ़िए, डेली आइए। और सब